नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी हुआ। नादरा से शहरियों का डेटा चोरी होने की तहकीकात के लिए कायम GIT रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक नादरा से शहरियों का डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डेटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस पाए गए। ईरान से गैस खरीदी तो पाकिस्तान पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा, ईरान से बात की है, कोई तरीका ढूंढें जिससे गैस भी लें और पाबंदियां भी ना लगें। और लाहौर में पुलिस की कार्रवाई, शहरियों के गुर्दे फरोख्त करने वाले गैंग के 6 मुलजिमान गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान 50 अफराद के गुर्दे निकलवा कर फरोख्त कर चुके हैं। मुलजिमान में 2 सगे भाई और निजी अस्पताल में काम करने वाला एक मुलाजिम भी शामिल है। PIA निजकारी के करीब है। खसारे में चलने वाले इदारों, गर्दिशी कर्जों और बिजली चोरी के होते कौमी खजाना नहीं भर सकता। हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब। तकरीब में पाकिस्तान के बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। वजीर आजम ने कहा कि जिनको आज अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उनको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जा रहा है। हर कैटेगरी में पहले नंबर पर टैक्स देने वाले या एक्सपोर्टर्स या IT वालों को पाकिस्तान के एजाजी सफीर का दर्जा भी दे रहे हैं। FBR में इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैक्स लीकेजेस रोकने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि डिजिटलाइजेशन सिर्फ महसूलात में इजाफे और शफाफियत के लिए नहीं बल्कि FBR पर टैक्स गुजारों का एतमाद कायम करने के लिए भी ज़रूरी है। मुख्तलिफ कारोबारों को सब्सिडीज़ देने का वक्त गुजर चुका, अब एक्सपोर्ट में इजाफे पर तवज्जो देना होगी। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, पॉलिसीज़ का तसलसल और काबिल मुसाबकत तवानाई फराहम करना है। IMF का FBR के ज़ेरे इंतजाम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इत्मीनान। जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक का मुतालिबा। IMF ने कहा कि सिगरेट, चीनी, खाद, सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के मौसर इकदाम नहीं किए गए। FBR 2 साल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक नहीं कर सका। IMF का मुतालिबा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुदकार ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। निज़ाम इख्तियार न करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। नए प्रोग्राम से पहले सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक किया जाए। वज़ीर आज़म का FBR की कारकर्दगी देखते हुए मामले की ज़ाती तौर पर निगरानी का फैसला। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल करने की हिदायत। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स ने एक और खानदान उजाड़ दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज करने और शवाहिद जमा करने से आगे नहीं बढ़ सकी। सुरजानी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से 32 साल का ज़ुहैब जिंदगी की बाजी हार गया। औरंगी टाउन के कतर अस्पताल की पार्किंग में मौजूद खातून डाकुओं और पुलिस की फायरिंग की जद में आकर जाम बहक हो गई। डाकू गोलियां बरसाते हुए फरार हो गए। 3 माह में 45 शहरी जान से जा चुके। गुलिस्तान जौहर और जमाली पुल सुपर हाईवे पर भी डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए। औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लूटमार की वारदातों में मुलविस मियां बीवी पकड़े गए। PTA ने एक्स की बंदिश पर चंद रोज पहले सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाया गया खत। वजारत दाखिला का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बंद लिफाफे में पेश कर दिया। खत सिर्फ अदालत से देखने की इस्तदा की। खत को एक्स पर पाबंदी की अहम वजह करार दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक खत पढ़कर हैरान, कहा इसमें तो कुछ भी नहीं। दरखास्त गुजार को दिखाने की भी हिदायत। रिमार्क्स दिए कि पाबंदी किसी कानून के तहत ही लगा सकते हैं। जो कुछ लिखा जाता है शायद किसी को पसंद न आए। रियासती या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। वकील PTA ने कहा कि वो इस लेटर पर अमल करने के पाबंद हैं। जवाब वजारत दाखिला का देना है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि ये खत तो पहले से ही सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के मजाज अफसर को 3 अप्रैल को तलब कर लिया।
एपेलेट ट्रिब्यूनल ने PTI के सदर परवेज इलाही और मोनिस इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज इलाही के कागजात PP 32 और मोनिस इलाही के कागजात PP 158 से मुस्तरद किए गए थे। PTI के सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब की 12 और KP की 3 सीटों के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं। बानी PTI से सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी बात हुई। पंजाब में जुल्फी बुखारी का नाम फाइनल हुआ। कोई एतराज़ हुआ तो अल्लामा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। KP में फैजुर रहमान और शफकत अयाज का नाम फाइनल किया गया है। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम स्वाति का नाम फाइनल हुआ है। नूरुल हक कादरी भी उम्मीदवार होंगे। बानी PTI की जिंदगी के हवाले से जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होगी। बुशरा बीबी को पहले भी जो खाना दिया गया उससे उनकी तबीयत खराब हुई थी। बुशरा बीबी को एक कमरे में बंद रखा गया। घर के सारे शीशे काले कर दिए गए हैं। सेनेटर तलहा महमूद ने मौलाना फजलुर रहमान से राहें जुदा कर ली। पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कहा वो कौमी सतह पर काम करना चाहते हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जल्द खैबर पख्तूनख्वा से मजीद लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। नैयर बुखारी बोले पीपल्स पार्टी में तलहा महमूद का किरदार नुमाया होगा। उनकी सलाहियतों से फ़ायदा हासिल करेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी का वोट मुफ्त में चाहती है। अगर वो समझते हैं कि गैर कानूनी कामों पर मुहर लगा देंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का कहना है कि कानून में लिखा है कि ऐसा चेयरमैन की तैनाती सूबों से मुशावरत से होगी। कानून ना भी हो तब भी इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए। कल राना सनाउल्लाह ने कहा था कि लगता है पीपल्स पार्टी का रवैया यही रहेगा जो इसा के चेयरमैन पर उन्होंने अपनाया। हर बात पर तनकीद भी होगी, हर बात पर अपना मौक़िफ़ भी मनवाया जाएगा। हर बात पर अच्छा बनने की कोशिश होगी और कोशिश ये होगी कि अच्छाई हमें मिले और बुराई दूसरे इत्तेहादी को मिल जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ न लेने के केस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नुमाइंदा KP असम्बली का मौक़िफ़ था कि स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। गवर्नर KP का इजलास तलब करने का हुक्मनामा खिलाफ कानून था। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने सवाल किया कि स्पीकर KP असम्बली इलेक्शन कमीशन के अहकामात ना माने तो क्या होगा। क्या हल्फ न लेने पर इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वकील शाखावर बोले कि इलेक्शन कमीशन असम्बली के इजलास की अंदरूनी कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकता। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि स्पीकर अरकान का हल्फ लेने में ताखीर करे तो इलेक्शन कमीशन मदाखलत कर सकता है। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। बुखलाई सफाई की नैब गवाह सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन के बयान पर जिरा मुकम्मल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 10 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड 5 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। बानी PTI और बुशरा बीबी समाअत के दौरान कमरे अदालत में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम में से एक को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया है, हमने जाना है, इसलिए कल तक केस मुकर्रर कर रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि कल दलाइल के लिए 45 मिनट दिए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद के मुसवदे में मुस्तकिल जगह आरजी का लफ्ज़ शामिल करने पर रूस ने नापसंदीदगी का इजहार किया। कहा यह नाकाबिले कबूल और इसराइल को जंग जारी रखने की खामोश इजाज़त देने जैसा है। चीन का जंगबंदी की करारदाद पर फौरी अमल दरामद का मुतालिबा। अमरीका पर तनकीद। कहा फतह आखिर इंसाफ की ही होती है। अफगानिस्तान का भी खैर मकदम। करारदाद पर अमली इक़दाम का मुतालिबा। गजा जंगबंदी की करारदाद को 4 बार वीटो करने वाला अमरीका इस बार वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो न करने पर बरहम। एहतजाजन इसराइली मुशीरों का अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। अमरीका का नेतन्याहू का दौरा मनसूख होने पर इजहार अफसोस। सलामती काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज तकरीबन 5.5 माह बाद गजा में रमजान तक इसराइली हमले रुकवाने की करारदाद मंजूर की है।
बमबारी और भूख के बाद फ़िज़ाई इमदाद भी फ़लस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। तैयारों से इमदादी सामान समंदर में गिरा दिया गया। इमदादी सामान के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फ़लस्तीनी डूब गए। 6 भगदड़ में शहीद। इससे पहले भी फ़िज़ाई इमदाद से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गज़ा हुक्काम ने फ़िज़ाई इमदाद को बदसलूकी और बेकार करार दिया। ज़मीनी रास्ते बहाल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी करारदाद मंजूर होने के बाद भी गज़ा में इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के अल-शिफा अस्पताल के तरफ इसराइली फ़ौज पर हमले। स्नाइपर्स ने इमारतों में मोर्चाबंद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। इसराइली टैंक को रॉकेट से तबाह कर दिया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल की गजा जंगबंदी की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में निहित फ़लस्तीनियों पर जारी सहूनी जुल्म और जब मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी गजा पर सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक हज़ारों ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर दानिस्ता बमबारी काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जून 1967 से कबल सरहदों वाली फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसर्जरी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इन सेंटर्स के कायम के लिए फंड्स तरजीही बुनियाद पर फराहम करने की हिदायत। कहा अस्पतालों में डायलिसिस सर्विस की 24 घंटे दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। जिन अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज नहीं वहाँ शुरू की जाए। पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतारने हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के दिन लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही, इसलिए कि हम सब रोज़े के आपने रोज़े रखे हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कर्ज़ों की ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे हम, कब तक? कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स की तकरीब में मुल्की कर्जों का जिक्र करते करते शुक्र अदा किया कि रमजान की वजह से आज तकरीब में चाय नहीं पिलानी पड़ी, वरना ये भी कर्ज की चाय होती। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क कर्जों के पहाड़ तले दबा हुआ है। कर्जे लेकर तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेकर डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम कर्ज की जिंदगी कब तक गुजारेंगे? बरतानवी शाह चार्ल्स की चैरिटी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और जियो न्यूज़ मिलकर काम करेंगे। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल लंदन में इफ्तार डिनर, मेयर लंदन सादिक खान, मिनिस्टर लॉर्ड तारिक, हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और अदाकारा सनम सईद समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शाह चार्ल्स की रमज़ान की मुबारकबाद। मेयर सादिक खान ने कहा कि दिमागी अमराज में मुब्तला अफराद के इलाज के लिए ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की काविशें काबिल तहसीन है। ट्रस्ट के CEO रिचर्ड हॉकिंस ने कहा कि मीडिया पार्टनर जियो न्यूज़ के साथ मिलकर दिमागी मसाइल को उजागर करेंगे। अमरीकी शहर बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज कार्गो जहाज से टकराने के बाद गिर गया। 7 गाड़ियां, 20 अफराद दरिया में गिर गए। 2 अफराद को निकाल लिया गया। एक की हालत तशवीशनाक। 18 लापता अफराद की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। पुल की तरफ आने वाले 10 जहाज रास्ते में ही लंगर अंदाज। पुल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा? उम्मीदवारों में न्यूजीलैंड के लियो क्रोंकी भी शामिल। PCB हुकाम की कीवी टीम के असिस्टेंट कोच से राबते। लियो क्रोंकी इंटरनेशनल मैचेस में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ममालिक की नुमाइंदगी कर चुके हैं। काकूल एकेडमी एबटाबाद के फिटनेस कैंप में 26 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह कल रिपोर्ट करेंगे। पहले दिन खिलाड़ियों की इब्तदाई फिजिकल असेसमेंट्स की गई। कैंप में बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज भी कल से होगा। और अपने मौजू कहानियों के दारों से इन दिनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल खई अपनी आखिर तक पहुंच रही है। मेगा स्टार कास्ट से मुज़य्यन 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ने तसलसल से वाज़ेह बरतरी को बरकरार रखा है कि आज़मदा की मोहब्बत की असीरी में मिलने वाली है चिनार खान को माफी। ये आखिरी किस्त में दुराब खान का सारा खानदान जमदा कर देगी खई। देखिए 27 मार्च की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
है।